डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, उर्दू गज़ल का बाबाए आदम किसे करार दिया जाता है? कुली कुतुब शाह, वली दकनी, मोमिन खां मोमिन, मिर्ज़ा गालिब। सवाल नंबर 16 हमारी और आपकी स्क्रीन पर, उर्दू गज़ल का बाबाए आदम वली दकनी को कहा जाता है और किसने कहा ये कमेंट करके बताइएगा। वली दकनी को उर्दू गज़ल का बाबाए आदम किसने कहा, कमेंट करके बताइएगा। वली दकनी का दीवान पहली बार कहाँ से शाये हुआ? दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, लंदन, दारुत तर्जमा उस्मानिया, हैदराबाद। ये सारे के सारे लोग जिनके नाम से मुतालिक सवालात आप देख रहे हैं, सारे लोग आपके सिलेबस में शामिल हैं, यूनिट 3 में और गज़ल वाले यूनिट में सारे लोग शामिल हैं। 17 नंबर सवाल है कि वली दकनी का दीवान पहली बार कहाँ से शाये हुआ था? लंदन से शाये हुआ था। 18 नंबर सवाल, वली दकनी को किसने उर्दू गज़ल का बाबाए आदम कहा है? आ ही गया वो सवाल जिसका हमें इंतज़ार था। अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद खां, डिप्टी नज़ीर अहमद। 18वां सवाल है, वली दकनी को किसने उर्दू गज़ल का बाबाए आदम कहा है? तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद मरहूम ने कहा है वली दकनी को उर्दू गज़ल का बाबाए आदम। 19वां सवाल, किनके कलाम को शुमाल और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानियों अदबी पुल करार दिया जाता है? कुली कुतुब शाह, वली दकनी, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब। भाई मीर तो है ही नहीं जुनूब के, गालिब तो है ही नहीं जुनूब के, बच गए कुली कुतुब शाह और वली दकनी। इन दोनों में सवाल का सही जवाब है वली दकनी के कलाम को शुमाल और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानियों अदबी पुल करार दिया जाता है। 20वां सवाल है, गज़ल की गर्दन बिला तकल्लुफ़ मार देनी चाहिए किस नक्काद का कौल है? अज़मतुल्लाह खां, एहतिशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आले अहमद सुरूर। 20 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर, गज़ल की गर्दन बिला तकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, उड़ा देनी चाहिए, अज़मतुल्लाह खां का कौल है। अगला सवाल है, उर्दू गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुख़न किसने करार दिया? अज़मतुल्लाह खां, एहतिशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आले अहमद सुरूर। 21 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर, उर्दू गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुख़न कलीमुद्दीन अहमद ने करार दिया है। सी ऑप्शन हमारा और आपका राइट आंसर हो जाएगा। तंगनाए गज़ल की शिकायत किसने की? गालिब ने, हाली ने, दबीर ने, अनीस ने। 22 नंबर सवाल, और ये सवाल भी बार-बार पूछा गया है यूजीसी नेट में। तंगनाए गज़ल की शिकायत अनीस ने की, डी ऑप्शन हमारा और आपका राइट हो जाएगा। खुदाए सुख़न, ना खुदाए सुख़न, शाइर बेदिमाग और कुनूती शायर किनको कहा जाता है? कुली कुतुब शाह, वली दकनी, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब। 23 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा आसान हो गया। खुदाए सुख़न, ना खुदाए सुख़न, शाइर बेदिमाग और कुनूती शायर किनको कहा जाता है? मीर तकी मीर को। 23 नंबर का सी ऑप्शन और आप लोगों ने भी दिया है। मुझसे भी फास्ट आप लोग चल रहे हैं। 24 नंबर है, उर्दू गज़ल को बेवक़्त की रागनी किसने करार दिया? गालिब ने, हाली ने, शिबली ने, कलीम ने। उर्दू गज़ल को बेवक़्त की रागनी किसने करार दिया है? तो हाली ने करार दिया है। 24 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गज़ल शायरी नहीं अत्रे शायरी है, किनका कौल है? फ़िराक का, हाली का, गालिब का, इक़बाल का। 25 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर, गज़ल शायरी नहीं अत्रे शायरी है, और अत्रे शायरी जब आ जाए, क्योंकि इनके कई अक़वाल हैं जिसमें अतर मुअत्तर से गज़ल को इन्होंने कौल दिया है, जो कौल मशहूर है। तो ये सब के सब फ़िराक गोरखपुरी के अक़वाल हैं, जिसमें लफ़्ज़े अतर आपको आ जाए तो ध्यान रखिएगा, ये फ़िराक गोरखपुरी का ही कौल है और इस तरह के 2-3 और अक़वाल हैं इनके। 26 नंबर, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो खाली जगह, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर के मुतल्लिक़ किसने कहा है? फ़िराक ने, हाली ने, गालिब ने, इक़बाल ने। 26 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब क्या होगा? रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो खाली जगह, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। 26 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, गज़ल जितनी बदनाम है मुझे उतनी ही अज़ीज़ है, उतनी ही प्यारी है, किनका कौल है? अज़मतुल्लाह खां, एहतिशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी। हर सवाल को मैं डबल पढ़ रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप सब जवाब दे सकें कमेंट बॉक्स में। गज़ल जितनी बदनाम है मुझे उतनी ही प्यारी है, उतनी ही अज़ीज़ है, रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है। 27 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, गज़ल गो शायर मीर तकी मीर को मीर ख़मीर किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी, कायम चांदपुरी, एहतिशाम हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 28 है, सही जवाब देना है। गज़ल को गज़ल गो शायर मीर तकी मीर को मीर ख़मीर कायम चांदपुरी ने कहा है। 28 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 29वां सवाल है, मीर उर्दू के शेख सादी हैं, मीर के मुतअल्लिक़। अब देखिए, जो टाइपिंग से हम आपको बोल रहे थे ना कि टाइपिंग एक बहुत बारीकी काम है, कहीं भी गलती हो सकती है। देख लीजिए, वो गलती यहाँ पर मुझे नज़र आ ही गई। यहाँ पे मुतअल्लिक़ के बजाय सिर्फ़ मुतअल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मुतअल लिखा हुआ है। तो मुतअल्लिक़ पूरा ऐसे होता है, मुझे मालूम है, लेकिन ये गलती से हुआ है। ऐसा नहीं कि जानबूझ के हमने लिख दिया, नहीं, ये गलती से हो जाता है। तो इतनी छोटी बारीकी गलती पर आप लोग दरगुज़र क्या कीजिए। खैर, मीर उर्दू के शेख सादी हैं, मीर के मुताल्लिक़ किसने कहा है? फैज़ अहमद फैज़, अल्ताफ़ हुसैन हाली, राम बाबू सक्सेना, कलीमुद्दीन अहमद। 29 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर।
तो दोस्तों मीर उर्दू के शेख सादी हैं। मीर के मुतालिक ये बात राम बाबू सक्सेना ने कहा है। 29 नंबर का सी ऑप्शन और आप लोगों ने भी सही जवाब दिया है। 30 नंबर देखिए, मीर के दीवान को जादू की पुड़ी किसने कहा? गालिब ने, हाली ने, शिबली ने, मीर ने। 30वां सवाल है और ये सवाल इसी तरीके से पूछकर फिर आपको बहकाया जाएगा, फिर आपको वहाँ पर कहा जाएगा कि भाई आप गलत जवाब दे दो, लेकिन आपको गलत जवाब नहीं देना है, बल्कि मीर के दीवान को जादू की पुड़ी खुद मीर ने ये बात कही है अपने दीवान के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां सवाल देखिएगा, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करना है। आबरू, मीर, नासिक, गालिब। आबरू, गालिब, मीर, नासिक। मीर, आबरू, गालिब, नासिक। नासिक, मीर, आबरू, गालिब। शामिल निसाब गज़ल गो शायर की सही ज़मानी तरतीब क्या होगी? 31 नंबर सवाल आप सबकी स्क्रीन पर है। ज़मानी एतबार से सही तरतीब है, सबसे पहले आबरू, उसके बाद मीर, उसके बाद नासिख, उसके बाद गालिब। गोया कि 31 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ए बहुत उम्दा भाई, क्या जवाब है! आबरू, मीर, नासिख, गालिब, बहुत उम्दा। 32 नंबर सवाल देखिएगा, जदीद गज़ल के अनासिर अरबा की निशानदेही। देखिए यहाँ पर जदीद गज़ल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, मजरू सुल्तानपुरी, फ़ानी बदायूनी। असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी, हसरत मोहानी। असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी, मोमिन खां मोमिन। असगर गोंडवी, फिराक गोरखपुरी, फ़ानी बदायूनी, हसरत मोहानी। 32 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। 32 नंबर सवाल, जदीद गज़ल के अनासिर अरबा। जदीद गज़ल के अनासिर अरबा। जदीद गज़ल के अनासिर अरबा, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी, हसरत मोहानी। नाम याद कर लीजिएगा, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी, हसरत मोहानी। चूँकि यहाँ पर कोई तरतीब नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि जदीद गज़ल के जो 4 अनासिर हैं, जी 4 जो जुज़ लोग हैं जदीद गज़ल के, उनमें इन्हीं 4 लोगों का नाम फ़िक्स है। असगर, जिगर, फ़ानी, हसरत, ये 4 लोगों का नाम याद कर लीजिए, फिर ये सवाल हल हो जाए। और ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। 33 नंबर सवाल, ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही करना है। चेहरा, शहादत, रज़्म, मतला, मक़ता, रदीफ़, क़ाफ़िया। चेहरा, शहादत, बैन, रज़्म, मतला, मक़ता, तशबीब, रदीफ़। 33 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है कि ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही करना है। पहले आज के क्लास में हमने पढ़ा था मरसिया, अब हम पढ़ रहे थे गज़ल। तो अगर आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखने और गौर करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला बी वाला जो ऑप्शन है, ये गज़ल के तमाम आप कह सकते हैं जुज़ हैं, अज्ज़ा हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे साथियों, चेहरा, शहादत, बैन, रज़्म, ये तमाम के तमाम मरसिया से मुतल्लिक़ अज्ज़ा हैं। तो गोया के 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरा क्या होगा? 33 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है, बी और सी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए मतला, मक़ता, तशबीब जैसे आ गया, तशबीब क़सीदा में पाया जाता है, ये वाला गलत हो जाएगा। चेहरा, शहादत, रज़्म यहाँ पर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो बी और सी हमारा किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में ही है, बी और सी। तो गोया के 33 नंबर का सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही करना है। मजरू सुल्तानपुरी गज़ल, असगर गोंडवी फ़िक्रे जमील, शाद अज़ीमाबादी मैख़ाना इल्हाम, शहरयार गुले नग़मा। 2 ज़ुमरे सही हैं, 2 गलत हैं। सही ज़ुमरे की निशानदेही करना है। बताइए 34 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा? मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है गज़ल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरीके से फ़िक्रे जमील अगर आप देखेंगे तो ये जमील मज़हरी का है, तो ये बी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे गुले नग़मा ये किनका है? फ़िराक का है, तो ये भी कट जाएगा। शाद अज़ीमाबादी का है मैख़ाना इल्हाम, तो गोया कि ए और सी राइट हो जाएगा। ए और सी किसमें है? डी में है। तो गोया के 34 नंबर सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप सिलेबस देखेंगे, गज़ल वाले शुअरा को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा, फ़िराक गोरखपुरी का गुले नग़मा है। उसके अलावा एक और क्या, हाँ, मजरू सुल्तानपुरी का की जो शेरी मजमूआ है, जो इनका गज़ल है, और क्या था? शाद अज़ीमाबादी का कुल्लियात शाद भी है और मैख़ाना इल्हाम भी है। ठीक है? वेरी गुड, तो आपने देख लिया। बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल को गौर कीजिएगा, शायर और उसके शेरी मजमूए के लिहाज से सही ज़ुमरे की निशानदेही करना है और जवाब आपको यहाँ नीचे मिलेगा। ठीक है? अब आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है? फ़िराक गोरखपुरी का आयाते विजदानी, यगाना चंगेज़ी का गुले नग़मा, जिगर मुरादाबादी का इस्मे आज़म, शहरयार का आतिशे गुल। क्या होगा? इसको कैसे आप सही जोड़ेंगे? सही ज जोड़ के हमको बताइए। 35 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब आपको देना है। 35 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब दीजिए। अगर आप गौर करेंगे, फ़िराक गोरखपुरी का हो जाएगा गुले नग़मा, तो ए का आपका हो गया 2। इसी तरीके से यगाना चंगेज़ी का देखेंगे आयाते विजदानी, तो बी का आपको हो गया 1। जिगर मुरादाबादी का देखेंगे आतिशे गुल, तो सी का हो गया आपको 4। शहरयार का हो जाएगा इसमें आज़म, तो डी का आपको हो जाएगा 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2